हल्द्वानी में कांग्रेस की शंखनाद रैली के जरिए पार्टी ने 2027 के विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंकने का दावा किया है। रामलीला मैदान में आयोजित इस रैली में कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी और आरएसएस पर जमकर निशाना साधा और कार्यकर्ताओं को चुनावी जंग के लिए तैयार रहने का संदेश दिया। रैली को संबोधित करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चले और लगातार देश के युवाओं, किसानों, गरीबों और छात्रों की आवाज उठाते रहे हैं। खड़गे ने कहा कि राहुल गांधी सिर्फ राजनीतिक मंचों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि आम जनता की समस्याओं को समझने के लिए लगातार जमीन पर उतरकर लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। वहीं बीजेपी और आरएसएस पर हमला बोलते हुए खड़गे ने आरोप लगाया कि आजादी के आंदोलन में उनका कोई योगदान नहीं रहा, लेकिन आज वही कांग्रेस को देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं। खड़गे के इस बयान के बाद रैली का सियासी माहौल और गर्मा गया। हल्द्वानी की शंखनाद रैली में उमड़ी भीड़ को कांग्रेस नेताओं ने 2027 के चुनाव से जोड़ते हुए इसे पार्टी के लिए बड़ा राजनीतिक संदेश बताया। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा कि रैली ने कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा और उत्साह भरने का काम किया है। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने भी बीजेपी पर निशाना साधते हुए दावा किया कि उत्तराखंड में कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनना शुरू हो गया है और आने वाला वक्त कांग्रेस का है। यानी हल्द्वानी की धरती से कांग्रेस ने एक तरफ बीजेपी पर सीधा सियासी हमला बोला तो दूसरी तरफ 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए अपने संगठन और कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश की। अब बड़ा सवाल यही है कि हल्द्वानी में दिखा कांग्रेस का ये जोश क्या 2027 के चुनावी मैदान में वोटों में तब्दील हो पाएगा? फिलहाल कांग्रेस ने शंखनाद कर दिया है। अब मुकाबला आने वाले दिनों में और तेज होने के आसार हैं। ये बीजेपी और आरएसएस देश के लिए कुछ नहीं किया, आजादी के लिए कुछ नहीं किया। मेरे को बताओ कोई आरएसएस का आदमी देश के आजादी के लिए जेल में गया है? आपके पास कोई बीजेपी के चेले गए हैं? अगर गए भी है तो वो लोग ऐसे होंगे जो कांग्रेस में रह के उधर भाग गए होंगे, लेकिन असल बीजेपी का आदमी कोई भी इस मूवमेंट में हिस्सा नहीं लिया। अरे ये इतिहास है तुम्हारा, और हमको हमेशा सिखाते हैं देशभक्ति। अरे देशभक्त तो असल हम हैं, तुम सब भगोड़े हैं। और तुम तो ब्रिटिशों को शरण गए, उसके चरणों में बैठे और हमको सिखाते हो। इसीलिए कांग्रेस की फौज जो है, कांग्रेस के नेता लोग, कांग्रेस के कार्यकर्ता किसी से भी डरने वाले नहीं है और उनको कोई डरा भी नहीं सकता। हम हमारे संविधान को बचाने के लिए थे। हम जो काम कर रहे देश के हित में कर रहे हैं, लोकतंत्र को बचाने के लिए कर रहे हैं, दलितों की हिफाजत के लिए, महिलाओं की हिफाजत के लिए, विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए हम काम कर रहे हैं। और नौजवान लोग जो आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो देश की रक्षा करने के लिए जुड़ रहे हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। पहले तो मैं देवभूमि उत्तराखंड के लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी की रैली में इतनी बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में भूमिका निभाई। दूसरा, ये 2027 का चुनाव का आगाज है। हम लोग लगातार इस प्रदेश के मुद्दों पे बात कर रहे हैं, जिन मुद्दों को भाजपा पूरी तरीके से भूल चुकी है। न वो महंगाई की बात करती है, न महिला सुरक्षा की बात करती है, न अंकिता भंडारी के न्याय की बात करती है। तो हम लोग
लगातार हमारे जो नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उन्होंने लगातार बोला है कि इस प्रदेश में और इस देश में जो सरकार है वो सत्ता में जरूर बैठी हुई है, लेकिन लोगों के मुद्दों को भूल चुकी है और उसकी लड़ाई केवल और केवल इस देश में जो पार्टी लड़ती है वो कांग्रेस पार्टी है। और हम सब लोग आज लोगों की बात कर रहे हैं, लोगों के साथ जो गलत हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि लोग 2027 में भारी मतों से कांग्रेस को जिताएंगे और उनकी सरकार हमारी सरकार बनेगी। देखिए, बदलाव है, लोग समझ चुके हैं। मैं खुद 6 महीने से लोगों के पास डोर टू डोर जा रही हूँ, घर घर जाती हूँ, और मैं इस बात को समझती हूँ कि लोग परेशान हैं इस सरकार से। लोगों से जो वादे इस सरकार ने करे, एक भी वादा पूरा नहीं करे। ऊपर से आज पीड़ित है लोग, पेपर लीक होता है, बच्चे बड़ी मेहनत करते हैं, उन पे वो अपने अधिकार की बात करते हो तो लाठीचार्ज हो जाता है। महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अंकिता को आज तक न्याय नहीं मिला। एनसीआरबी की रिपोर्ट के हिसाब से देवभूमि है ये उत्तराखंड। नंबर 1 जो महिलाओं के 9 हिमालय राज्यों में जो प्रदेश है महिला क्राइम में, वो उत्तराखंड बन चुका है। बच्चों के दहेज हत्या में और दहेज प्रताड़ना में एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार ही उत्तराखंड पहला राज्य बन चुका है जहाँ पर सबसे ज्यादा लोगों पे अत्याचार महिलाओं पे हो रहे हैं। नंबर 2 पे झारखंड है, नंबर 3 पे बिहार है। अब सोचिए क्या स्थिति इस सरकार ने हमारे प्रदेश में कर दी है। और पूरा विश्वास है मुझे, जिस तरीके का भीड़ आई, जिस तरीके से इन्होंने कोशिशें करी हमारी बसों को रोकने का, इन्होंने हमको बोला है कि हम लोग केवल देख रहे हैं कि बसों में कोई अराजक तत्व तो नहीं है। बसों में लोगों की गिनती करने का काम अगर आज पुलिस प्रशासन कर रहा था तो कहीं ना कहीं ये खौफ खाए हुए हैं, इनको डर लग रहा है। जैसे छात्रों की गूंज में इन्होंने हमारे जो लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी, उनकी जो कार्यक्रम की परमिशन रोकने की कोशिश करी, उसके बाद दुगना जन सैलाब आया। वो वैसे आज देखा गया कि भारी भीड़ आई और लोगों में बहुत उत्साह था। रही वो पूरी तरह से चुनावी शंखनाद रैली है। माननीय खड़गे जी के नेतृत्व में आज पूरी कांग्रेस ने जिस तरह से 20 से 25 हजार लोग यहाँ पर आए और जो तमाम मुद्दे उठाए गए, खड़गे साहब ने पूरी तरह से मोदी सरकार और धामी सरकार दोनों को इस मंच से ललकारा है। गणेश गोदियाल जी और शैलजा मैडम के नेतृत्व में आने वाले समय में 2/3 बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। धामी का जो भ्रष्टाचार का काला शासन है वो अब समाप्ति के दौर में चला गया है। आप देखिए किस तरह से उत्तराखंड भ्रष्टाचार के ज्वालामुखी पर बैठा है, पेपर लीक का एपिसेंटर बन गया है। किस तरह से बाबा बद्री विशाल को भी इन्होंने लूटने से नहीं छोड़ा है। आज जिस तरह से मर्यादा पुरुषोत्तम राम के घर को भी इन्होंने लूट लिया है। अब भाजपा और आरएसएस के लुटेरों की सरकार जाने का समय आ गया है और शुरुआत उत्तराखंड से होगी। छल और कपट की सरकार है, अब इनको जनता समझ चुकी है। इनका झूठा गुब्बारा फूट चुका है। वो 56 इंच का सीना अब एक्सपोज हो चुका है कि वो केवल झूठ और जिस तरह से छल और कपट के साथ ये लोग कदम उठाते हैं, हो सकता है उनके दिमाग में कुछ ऐसा ही हो। लेकिन हमारा सीधा सवाल है कि 2 साल पहले जो महिला आरक्षण बिल लागू हुआ था, जिस पर अब मोदी सरकार ने इतने ढोल पीटे थे, उसको आज तक लागू क्यों नहीं किया गया? उसको डिलिमिटेशन बिल से क्यों जोड़ा गया? मोदी जी और अमित शाह जी पिछले 3 हफ्ते से कहां गायब हैं? आप तो कहते थे मैं चाणक्य हूं, आप तो कहते थे मेरा 56 इंच का सीना है, कहां हैं आप? क्या बच्चों के पेपर लीक के ऊपर जो आपने पैलेट गन चलाई, AK-47 से गोलियां चलाई, जिस तरह से बच्चों को आपने प्रताड़ित किया और आज भी आप बच्चियों को प्रताड़ित कर रहे हैं, घर घर ढूंढ ढूंढ के आप प्रताड़ित कर रहे हैं, ये किसके आदेश पर हुआ? अमित शाह जी और मोदी जी जवाब दो। जनता से अपील करी, कार्यकर्ताओं को आह्वान किया और सारी पार्टी एकजुट होकर के राहुल गांधी जी का कार्यक्रम गढ़वाल मंडल में हुआ। लोकसभा में विपक्ष के नेता, कुमाऊं मंडल में राज्यसभा में विपक्ष के नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष। मैं समझता हूं कि उनका जो आज का आह्वान है वो उत्तराखंड की राजनीति में टर्निंग पॉइंट साबित होगा और निश्चित तौर पे 2027 में उत्तराखंड की विधानसभा में कांग्रेस का परचम लहराएगा।